यही कैंडल हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन दिखा दे। अब हमारे पास बेरिश पे अगर हम जाएं तो बेरिश पे क्या चीज़ आती है, कम हो गया, जिस वजह से हमारे पास ये वाली कैंडल की लो जो है वो टूट गया। यहाँ पे हमारे पास हैमर जो है वो बार बार टूट रहा होगा। मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया, हर कैंडल का एक करैक्टर होता है, मार्केट को नीचे गिराने के लिए भी और मार्केट को उठाने के लिए भी। पहले तो सिंपली समझें कि हमारे पास कैंडल्स कौन सी मार्केट को उठाती हैं, कौन सी कैंडल हमारे पास बुलिशनेस शो करती हैं और कौन सी कैंडल्स हमारे पास बेरिशनेस शो करती हैं। जब हमारे पास बुलिश कैंडल्स कौन सी होती हैं, बुलिश कैंडल्स में सबसे पहला जो बुलिश पैटर्न आता है उसको आप हैमर कहते हैं। ये आपके पास एक हैमर कैंडल है जो कि मार्केट को उठाती है, ठीक है। इसी कैंडल के कम्बिनेशन से मार्केट में अदर बुलिश कैंडल्स बनती हैं। कैसे? यही कैंडल कंबाइन अगर हो जाए एक मारूबुजू कैंडल के साथ, यही कैंडल अगर कंबाइन हो जाए एक मारूबुजू कैंडल के साथ, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ, तो ये हमारे पास मार्केट को उठाती है, ठीक है। अगर ये ही कैंडल जो है वो हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन दिखा दे, कैसे दिखा दे, यही कैंडल हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन दिखा दे, तो हमारे पास यही कैंडल जो है वो हमारे पास बुलिशनेस पे कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो डोजी कैंडल होती है उसकी अपनी कोई बॉडी नहीं होती, उसकी अगली कैंडल उसकी बॉडी को डिसाइड कर रही होती है। तो ये हमारे पास जो डोजी कैंडल है इसकी बॉडी जो है वो हमारे पास इधर बनती है। तो अगर हम इसको कंबाइन कर दें, ये हमारे पास रेड कैंडल है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पे हम बात कर रहे हैं, तो ये रेड कैंडल जो है अगर हम इन तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास सिर्फ ये वाली जो चीज़ है वो चीज़ तो लिक्विडेट हो जाएगी, क्योंकि ये वाली चीज़ और इसके साथ मिल के एक इक्वल लेवल बन जाता है जहाँ पे ना सेलिंग है ना बाइंग है। तो ये हमारे पास सिर्फ वीक रह जाती है। ये जो ऊपर हमारे पास पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे पास एज आ एक हैमर कैंडल बन जाता है, पार्शियल हैमर कैंडल जिसे कहा जाता है। सारी कहानी जो डिमांड जोन पे या फिर आपके पास मार्केट को उठाने के लिए होती है वो हमारे पास एक हैमर कैंडल ही होती है। कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिधर हमारे पास बेरिश पैटर्न भी मार्केट को उठा रहे होते हैं, लेकिन उस पे अभी कॉम्प्लेक्सिटी लेके आना ज़रूरी नहीं है। आप इसी को चीज़ को अच्छी तरह अगर समझ सकते हो तो एनालिसिस इसी पे सारा कुछ होता है। अब हमारे पास बेरिश पे अगर हम जाएं तो बेरिश पे क्या चीज़ आती है, हमारे पास जो बेरिश पैटर्न होता है वो हमारे पास सबसे अच्छा जो बेरिश पैटर्न है वो हमारे पास शूटिंग स्टार बेरिश पैटर्न है। हमारे पास शूटिंग स्टार ही होती है जो कि मार्केट को नीचे गिरा रही होती है। मार्केट को नीचे गिराने के लिए एक शूटिंग स्टार ही काम करती है। अगर ये शूटिंग स्टार हमारे पास एक मारूबुजू कैंडल के साथ आ जाए तो शूटिंग स्टार जो है वो हमारे पास बहुत ही अच्छा काम करती है, ठीक है। इसी तरह अगर यही शूटिंग स्टार जो है वो हमारे पास एज अ इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना दे, कैसे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, मार्केट जो है वो उठ रही है, मार्केट में एक ग्रेवयार्ड डोजी बनती है और यहाँ पे डोजी बना के ये हमारे पास एक मारूबुजू कैंडल बन जाती है। तो यही हमारे पास एक एट द एंड हमारे पास शूटिंग स्टार ही निकलती है। मैंने जैसे आपको यहाँ पे हैमर बना के दिखाया, इसी तरह यहाँ पे ये शूटिंग स्टार ही दिखती है। कैसे? हमारे पास ये जो लेवल है ये तो हमारे पास लिक्विडेट होने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे ना सेलिंग प्रेशर है ना बाइंग प्रेशर है, ठीक है। जो सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर है ही नहीं, तो हमारे पास ये एक सिर्फ विक आ जाती है और ये जो हमारे पास कंप्लीट है ये हमारे पास एज अ एक बॉडी के तौर पे काम करती है, जो कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ी शूटिंग स्टार है।
शूटिंग स्टार ही हमारे पास मार्केट को नीचे गिराती है। अब यहाँ पे ट्रेंड की हम बात कर रहे थे, ट्रेंड कैसे हमारे पास बनता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न होता है कि जब मार्केट उठती है, यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनता है। बेरिश पैटर्न बन के मार्केट क्या करती है, वापस मार्केट को नीचे आया जाता है और एक कुछ ऐसा जोन होगा जो मैं आपको आगे आने वाली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जोन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी यहाँ पे सिर्फ समझने की यहाँ पे बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, जैसे मैंने आपको बताया हैमर एक बनता है जो मार्केट को उठा देता है, ठीक है, मार्केट को वापस उठा के ऊपर ले जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे ऊपर ले जाता है तो हमारे पास ये बेरिश पैटर्न है जो मार्केट को गिराने के लिए काम करेगा। लेकिन ये जो बेरिश पैटर्न यहाँ पे है, ये बेरिश पैटर्न मार्केट को थोड़ा सा गिराता है और मार्केट में फिर एक मारूबुजू कैंडल जो है वो इस बेरिश पैटर्न को तोड़ देती है और इस बेरिश पैटर्न को तोड़ के वापस मार्केट में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ये जो विक टूटी है, इस टूटने पे हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंडल मार्केट को उठा रही है, ठीक है, अब ये कैंडल जो है मार्केट को उठा रही है, मार्केट के ट्रेंड को बनाने में ये मदद कर रही है, ठीक है। अगर मार्केट क्या करती है, इसको रिवर्स आके मार्केट इस कैंडल को तोड़ देती है, ठीक है। अब जो कैंडल का करेक्टर है, ये जो कैंडल हमारे पास है, इस कैंडल का जो करेक्टर है वो अब चेंज हो गया है। अब जो हमारे पास ये टूटी है, इसके टूटने से हमारे पास जो सप्लाई है, जो हमारे पास सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे जो हमारे पास सेलिंग प्रेशर जो था वो यहाँ पे आके हमारे पास ज़्यादा हो गया, जिस वजह से हमारे पास बाइंग प्रेशर जो है, यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर था, ये बाइंग प्रेशर कम हो गया, जिस वजह से हमारे पास ये वाली कैंडल की लो जो है वो टूट गया। अब क्या होगा, अब इस चीज़ को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कह रहे होते हैं और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाने के बाद हमारे पास मार्केट में एक इंडिकेशन है, सिर्फ ये एक साइन है, ठीक है। कंफर्म मार्केट में कोई चीज़ नहीं होती, ये एक सिर्फ साइन है कि मार्केट वापस नीचे के लिए ट्रेंड बनाना की कोशिश करेगी। और यहाँ पे जो हमारे पास एक बेरिश पैटर्न जो बना हुआ है, उस बेरिश पैटर्न का अब काम करना ज़रूरी है कि मार्केट को वो रिवर्स कर दे और बार बार अब जो पैटर्न टूटेगा वो कौन सा टूटेगा, यहाँ पे हमारे पास हैमर जो है वो बार बार टूट रहा होगा। ये कैसे है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको बुलिश पैटर्न के तौर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बताया। अब बेरिश पैटर्न पे देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है, ठीक है। बेरिश ट्रेंड पे हम अगर चलें तो हमारे पास क्या होता है, मार्केट पीछे से आ रही है और मार्केट में यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है और मार्केट फिर रिवर्स होती है, मार्केट को फिर ऊपर उठाया जाता है और मार्केट को फिर हमारे पास एक शूटिंग स्टार बनाया जाता है, मार्केट में फिर रिवर्स किया जाता है, फिर मार्केट को उठाया जाता है, फिर मार्केट में एक शूटिंग स्टार बनता है, ठीक है। शूटिंग स्टार हमारे पास बनता है और शूटिंग स्टार फिर हमारे पास काम करता है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो टूटने वाला पैटर्न होता है, वो टूटने वाला पैटर्न हमारे पास हैमर होता है, हैमर होता है, हैमर होता है, जिसका लो बार बार टूट रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में हैमर यहाँ पे भी बनता है, लेकिन हैमर बनने के बाद क्या होता है, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है और मार्केट में ये जो हाई है,
उसको मार्केट तोड़ देती है। ठीक है, ये वाला हाई जो है वो मार्केट यहाँ पे तोड़ देती है। जब यहाँ पे वो मार्केट हाई को तोड़ देती है, मार्केट रिवर्स आती है, और ये जो अब हमारे पास पहले टूट रही थी चीज़ें, अब यहाँ पे ये हमारे पास एज अ काम करेगी और यहाँ पे मार्केट को वापस ऊपर उठाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला पैटर्न है, शूटिंग स्टार वाला पैटर्न, वो बार बार टूटते हुए आपको दिखेगा, बार बार टूटते हुए आपको दिखेगा। और जो हैमर कैंडल, क्योंकि करैक्टर चेंज हो गया, हैमर कैंडल वापस आपको काम करते हुए यहाँ पे दिखेगी। और ये हमारे पास बार बार जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे एज अ टूटता जाएगा, जो बेरिश स्ट्रक्चर हमारे पास फॉलो हो रहा था। अब बेरिश स्ट्रक्चर जब फॉलो हो रहा था, जो पहली कैंडल हमारे पास टूटी है, इसको हम चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम चेंज ऑफ करैक्टर कह रहे होते हैं, और चेंज ऑफ करैक्टर हमारे पास ऐसे काम करता है। चलें आए अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि चेंज ऑफ करैक्टर को हम कैसे देखते हैं। हमारे पास हमने ये पकड़ा हुआ था, और इसी को हम लेके चलते हैं कि मार्केट में जो हैमर है उसका लो बार बार टूट रहा है, टूट रहा है और टूट रहा है। अब हमारे पास जब ये टूटता जा रहा है, जैसे ये भी टूटा है मार्केट में, हमारे पास ये देखें, ये एक लो जो है वो टूटा है, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसको हम BOS कह रहे होते हैं, BOS से हम इसे मार्कआउट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मार्केट में वही चीज़ मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि एक शूटिंग स्टार जो है वो मार्केट को नीचे गिराती है। जब शूटिंग स्टार जो है वो मार्केट को नीचे गिरा रही है, तो मार्केट के लिए यही करैक्टर है। और मार्केट में जो फेल हो रही है, वो हमारे पास कौन सी कैंडल है फेल होने वाली है? हमारे पास कैंडल एक हैमर कैंडल हमारे पास फेल होने वाली कैंडल है। ये कैंडल हमारे पास फेल हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक हैमर कैंडल बनती है, इसका लो जो है वो हमारे पास फेल नहीं होता। ठीक है, इसका लो हमारे पास फेल नहीं होता। फेलिंग हमेशा याद रखें, बॉडी क्लोजिंग से फेलिंग होती है, विक से आप फेल कंसीडर नहीं करते। ठीक है, फेल सिर्फ आप विक से कंसीडर नहीं करते, आपको बॉडी क्लोजिंग इसके लिए चाहिए होती है। अब ये जो हमारे पास एक पैटर्न बना, ये पैटर्न जो है वो मार्केट को वापस उठाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमने जैसे देखा कि जो शूटिंग स्टार है वो मार्केट को गिरा रहा है, ये शूटिंग स्टार जो है मार्केट में अब मार्केट में टूट चुका है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के तौर पे यूज़ होता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर के तौर पे जब ये यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये जो हैमर कैंडल है हमारे पास, ये अब काम करती है मार्केट को वापस रिवर्स करने। ठीक है, इसी तरह मार्केट में ये जो हैमर कैंडल हमारे पास, इन दोनों कैंडल को कंबाइन किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास एक हैमर कैंडल निकल के आती है, और ये हैमर कैंडल वापस मार्केट को उठाने की एक रीज़न बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट को ये वापस उठा देती है। इसी तरह मार्केट में जब जब हैमर कैंडल आएगी, मार्केट उठ जाएगी। हैमर कैंडल कहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है? ये हमारे पास एक हैमर कैंडल है जिसके नीचे लो अभी इसका टूटा नहीं है। लो टूटने के लिए बॉडी क्लोजिंग ज़रूरी है, तो यहाँ पे मार्केट को उठाती जा रही है। अब यहाँ पे मार्केट को पहले शूटिंग स्टार गिरा रहा था, यहाँ पे अब शूटिंग स्टार फेल होने के लिए ज़रूरी है। कैसे? यहाँ पे ये दो कैंडल देख लो, ठीक है, और इस कैंडल को अगर हम कंबाइन करें, तो हमारे पास एक शूटिंग स्टार की जो नेचर है वो हमारे पास डिपेंडेंट करती है लोकेशन पे, ना कि हमारे पास ये शूटिंग स्टार जो है वो हमारे पास ग्रीन हो रेड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता शूटिंग स्टार का। ठीक है, ये एक शूटिंग स्टार है जो कि मार्केट को फेल होता हुआ दिखाएगा, और फेल होता हुआ यहाँ पे मार्केट में दिखा। ठीक है, मार्केट में। और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास जो कैंडल का कैरेक्टर है वो कहाँ पे चेंज हुआ?
ये इनर कैंडल का जो करेक्टर है वो चेंज हुआ हमारे पास। जब शूटिंग स्टार एक अच्छी तरह दिख गया तो शूटिंग स्टार टूट गया, इसका मतलब अब इस कैंडल का करेक्टर चेंज हो गया। इस कैंडल के करेक्टर को, जो इनर कैंडल के करेक्टर है, इसको हम माइनर चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक सिर्फ इंडिकेशन होती है, ठीक है। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर और ये वाला हमारे पास मेजर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है। मेजर चेंज ऑफ करेक्टर एक बड़े स्ट्रक्चर का टूटना होता है। छोटे स्ट्रक्चर का बड़े स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी कैंडल जो कि मार्केट को यहीं पे गिरा रही है और उसके हाई को मार्केट ने तोड़ा है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम माइनर चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर इसलिए क्योंकि ये वाले बड़े स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारे पास छोटे वाला एक चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में करेक्टर्स को चेंज किया जाता है और करेक्टर्स को चेंज करके मार्केट में एक मोमेंटम दिखाया जाता है, ठीक हो गया। हमारे पास ये हमने बुलिशनेस पे चेंज ऑफ करेक्टर देख लिया। बेरिशनेस पे चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं कैसे हमारे पास वर्क करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में उठाने वाली कैंडल कौन सी है। हैमर कैंडल मार्केट को उठा रही है। जब जब हैमर कैंडल आती है मार्केट उठ जाती है। कैसे? मार्केट में जब जब हमारे पास हैमर कैंडल आती है मार्केट वापस रिवर्स होके उठ जाती है। जब जब मार्केट में हैमर कैंडल आती है तो मार्केट में वापस रिवर्स होके उठ जाती है। हैमर कैंडल आती है मार्केट रिवर्स होके उठ जाती है। तो यही मार्केट के कैरेक्टर्स हैं जो मार्केट को उठा रहे हैं। पहला कैरेक्टर ये, दूसरा कैरेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर हमारे पास ये है। चौथा कैरेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जब होती है तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन में एट द एंड हमारे पास एक हैमर कैंडल ही निकल के आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका लो लिया है, ठीक है। तो हमारे पास हैमर कैंडल और कहाँ पे है? हैमर कैंडल में हमारे पास ये एक कैंडल जो है वो हमारे पास एज अ हैमर कैंडल के तौर पे काम कर रही है। अब ये हैमर कैंडल का लो जो है वो बॉडी के साथ टूट गया है। बॉडी के साथ जब टूट गया तो ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो गया। ये हमारे पास पहला CHOCH है, चेंज ऑफ करेक्टर। फिर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। फिर हमारे पास मार्केट ने फिर से चेंज ऑफ करेक्टर किया। फिर हमारे पास मार्केट में ऐसे कर करके मार्केट में अब बेरिशनेस शो हो गई। सबसे